हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है। अभी तक जो हम भाग 11 के बारे में पढ़ चुके हैं। भाग 11 के अंतर्गत जो हमने देखा था, केंद्र और राज्य के बीच में विधायिका का संबंध देखा था। 245 से लेकर के 263 तक आर्टिकल के बारे में हमने इसमें जाना था। केंद्र और राज्य के बीच में विधायिका का संबंध, केंद्र और राज्य के बीच विधायिका का संबंध जाना था। ये भाग 11 में हमने जाना था। किसमें? भाग 11 में जाना था। 245 से लेकर के 263 तक जो आर्टिकल आते हैं वहां पे हमने जाना था। आज हम जानेंगे भाग 12 के बारे में जानेंगे। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या हैं। 264 से लेकर 300 तक के बारे में जानेंगे। 266 में जो है संचित निधि और लोक लेखा निधि की बात की गई। यहाँ लोक रेखा लिखा है, गलत लिखा है, लोक लेखा निधि की बात की गई है। और 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है। 280 में केंद्रीय वित्त आयोग की बात की गई है। 292 में केंद्र सरकार का ऋण ले सकती है, विदेशों से ले सकती है, विश्व बैंक से ले सकती है, IMF से ले सकती है, ये ऋण ले सकती है। 293 में बताया गया है कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से ऋण ले सकती है। अनुच्छेद 300 का जो है एक प्रकार से ये संपत्ति का अधिकार है। तो ये 19 आर्टिकल में से जो है हटा करके 300 का में एक प्रकार से जोड़ दिया गया संपत्ति का अधिकार। 300 का एक प्रकार से जोड़ दिया गया, सब जो संपत्ति का अधिकार 300 का में जोड़ दिया गया। और इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच विधायिका संबंध जो है 301 से लेकर 307 तक वाणिज्य व्यापार और समागम की स्वतंत्रता की बात करता है। और उसके बाद भाग 14 आया। यूपीएससी 308 से लेकर 323 तक जो है पीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 310 बताता है लोक सेवक एवं अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति के प्रसाद पद जो है राज्य सेवाओं के संदर्भ में राज्यपाल के प्रसाद पद जो है पद धारण करता है। लोक सेवकों की निगरानी में संरक्षण 311 बात करता है। और 312 अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। और 315 जो है पीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी आयोग की बात करता है। 316 नियुक्तियों की बात करता है। 317 जो है हटाया जाना की बात करता है, कैसे इनको हटाया जाएगा। 319 की बात करता है कि पीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी कोई काम नहीं कर सकता है। 323 जो है रिपोर्ट की बात करता है। भाग 14 का जो है प्रकार से अभिकरण की बात करता है। 323 का से लेकर के 323 खा है, इसके अंतर्गत अभिकरण की बात की गई है। तो 310 में जो है प्रशासनिक अभिकरण है। 310 खा में जो है अन्य विषयों के जो प्रकार से अभिकरण है। भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग की बात करता है। 324 से लेकर के 332 तक निर्वाचन की बात की गई है। 324 जो है निर्वाचन आयोग की बात करता है। 326 जो है वयस्क मताधिकार की बात करता है। भाग 16 की अगर जो बात करें तो ST OBC आयोगों की बात करता है। 330 से लेकर 342 तक SC ST और OBC की जो है प्रकार से इसमें बात की गई है। 330 में अगर जो बात करें तो लोकसभा में SC ST को आरक्षण की बात की गई है। 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की बात की गई है कि 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाएंगे। 332 जो है विधानसभा में SC ST को एक प्रकार से आरक्षण की बात की गई है। और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की जो है बात की गई है। 338 में जो है SC आयोग की बात की गई है। 338A में ST आयोग की बात की गई है। 340 में OBC आयोग की बात की गई है। इसके बाद 341 की अगर जो बात करें तो SC राष्ट्रपति द्वारा जो है किसी भी जाति को ST घोषित किया जा सकता है 341 के अंतर्गत। 342 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी जाति को वो क्या किया जा सकता है, ST घोषित किया जाता है 342 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जिनकी बात करें। 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। और लोकसभा यहाँ पे अगर जो बात करें अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति
नियुक्त कर सकता है। इसी प्रकार से लोकसभा की अगर जो बात राज्यसभा की अगर जो बात करें या स्टेट की बात करें, अगर जो हम स्टेट की राज्यसभा की तो हो गया 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल के अंतर्गत जो है कुछ मनोनयन की बातें हैं। तो 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की जो है नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की जो है नियुक्ति राज्यपाल करता है 333 के तहत, और 169 के तहत विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का एक प्रकार से मनोनयन करता है। कितने? 1/6 सदस्यों का जो है मनोनयन करता है। तो यहां से आप याद रखिएगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो है मनोनयन कौन करता है? 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से स्टेट की अगर जो हम बात कर लेंगे तो स्टेट में यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे राज्यसभा है, तो विधान परिषद की अगर जो बात करें तो विधान परिषद इसमें जो है हम 80 में 89 जोड़ देंगे तो 169 हमारा आ जाएगा। जो हमारा पहले वाले फैक्ट से वही यहाँ पे चलेंगे, फॉलो होंगे। स्टेट से अगर जो कोई केंद्र में जा रहा है तो उसमें 89 या 90 जोड़ दो तो वही आ जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे भाग 17 की बात करेंगे तो राजभाषाओं की बात की गई है, कौन कौन सी हमारी राजभाषा हैं। तो 343 से 351 तक राजभाषाओं की बात की गई है। यहाँ पे अगर जो बात करें तो 343 में संघ की जो भाषा की बात की गई है, और भारत की जो है प्रकार से राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। 344 ईस्वी में राजभाषा आयोग की बात की गई है। 345 में राजभाषा की बात की गई है। इसके बाद भाग 18 या इसमें आपातकाल का वर्णन किया गया। 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल के बारे में बताया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। 352 में किसका बात किया गया? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। 356 जो है वो संवैधानिक आपातकाल की बात की गई है, इसी को राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। 356 360 जो है उसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। इसके बाद जो है हमारे कुछ आए प्रकीर्ण जो एक प्रकार से मिसलेनियस भाग 19 राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में 361 से 367 तक इसमें बात की गई है। तो 361 की बात करें तो राष्ट्रपति राज्यपाल की गिरफ्तारी में संरक्षण की बात की गई है कि इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। और भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन 368 की बात की गई है। संविधान में कोई संशोधन करना है 368 के अंतर्गत किया जाएगा। भाग 21 की बात करें तो संक्रमणकालीन कुछ उपबंध हैं। 369 हो गया 392 तक जो कुछ संक्रमणकालीन उपबंध हैं उनकी बात की गई है। और इसके बाद अगर जो 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य के प्रकरण के संबंध में अस्थायी कुछ उपबंध हैं, उनकी बात की गई है। 371 में अन्य राज्यों के संबंध में कुछ अस्थायी उपबंध दिए गए हैं, उनकी बात की गई है। इसके बाद भाग 22 की अगर जो हम बात करेंगे तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ है हिंदी कैसे प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात जो है 393 से 395 में की गई है। 393 में संक्षिप्त नाम भारत का जो है संविधान बताया गया है, संविधान के बारे में। और 394 में जो है प्रारंभ कब से हुआ था उसकी बात की गई थी। 394 का जो है वो हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठों की बात की गई है। और 395 में निरसन की बात की गई है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत का शासन अधिनियम 1935 निरसन की बात की गई है। संविधान के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट संशोधन है उनकी बात यहाँ पे हम करेंगे। किसमें हुए हैं, क्या हुए हैं, किस अनुच्छेद के कब हुए हैं, उनकी बात यहाँ पे करेंगे। तो भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन करता है, वो 368 के अंतर्गत जो है उसको रखते हैं हम। जून 2016 में भारतीय संविधान की संख्या जो है संशोधनों की जो संख्या थी वो 101 थी, अब तो 104 हो गए हैं संविधान संशोधन। और सितंबर 2015 में संविधान संशोधन बिल की संख्या जो हो गई 122 हो गई है। मतलब ये बिलों की संख्या बता रहे हैं,
कि बहुत से ऐसे बिल पास कराए गए संविधान में, संविधान संशोधन के लिए। तो कई सारे बिल जो हैं पास हो गए और कई बिल जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। तो 122 बिल जो हैं अभी तक, यहाँ पे 2015 की बात कर रहे हैं, सितंबर 2015 की तक जो बिल हुए थे 122, अब तो 126 हो चुके होंगे, 124 या 26 हो चुके होंगे। तो ये इनके बारे में आप जान लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे भारत की संविधान संशोधनों की अगर जो संख्या की बात करें तो 2016 में 101 थी, मतलब 101 संविधान संशोधन बिल बन गए थे, वो उनको बिल बना दिया गया, उनको जो है प्रकार से लॉ बना दिया गया, कानून बना दिया गया। और जो बिल पास किए गए, विधेयक आए रखे गए कि भाई इसको पास कराया जाए, तो कुछ लोकसभा से रिजेक्ट हुए, कुछ राज्यसभा से रिजेक्ट कर दिए गए। तो भारत के संविधान संशोधन की जो है 18 जून 1951 ईस्वी को पहला संविधान संशोधन जो है किया गया था, और 101वां संविधान संशोधन 6 अप्रैल 2017 को किया गया। इस तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला वाला इम्पोर्टेंट है, 18 जून 1951, याद रखिएगा। भारत के महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हुए हैं उनकी बात कर लेंगे। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 9वीं अनुसूची के अनुसार भूमि सुधार अधिनियम जो इसमें लाया गया था। 7वां संविधान संशोधन जो है भाग 7 जो है इसको समाप्त कर दिया गया, 1956 के अंतर्गत जो है किया गया था। 11वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया। यदि कोई नियंत्रक मंडल रिक्त हो रह जाए तो राष्ट्रपति निर्वाचन के कोई क्या कर सकता है, असर नहीं पड़ेगा। कोई निर्वाचक मंडल अगर जो रिक्त रह जाए तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, 42वां हो गया, 44वां हो गया, 76वां हो गया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा इनसे। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात 39 का को एक प्रकार से जोड़ा गया, और अनुच्छेद 43 का सहभागी संबंध प्रबंध बताए गए। अनुच्छेद 48 का वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। भाग 4 का मूल कर्तव्य इसी के अंतर्गत जो है जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976। और उसके बाद 51 का जो थे मूल कर्तव्य इसके अंतर्गत जोड़े गए थे, वही 51 का वही भाग 4 का है। और इसके बाद भाग 14 की बात करें तो इसमें अधिकरण की बात की गई है, ये भी इसमें जोड़े गए। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया 1978 में, 1978 के प्रकार से समाप्त इसको कौन कौन से किया गया। जो 19(1) जो है प्रकार से संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। 301 में इसको जगह 300 का में जो है इसको जगह दे दी गई, 301 नहीं 300 का में जगह दे दी गई, संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार यहीं से भी हटाया गया और उसको भी 301 में जो है जगह दी गई, जोड़ा गया। 301 का में संपत्ति की अर्जित करने विधिक अधिकार है, ये मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो मूल अधिकार था उसको कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में कोई व्यक्ति अब दल बदल नहीं कर सकता है, जिस दल से वो पर्टिकुलर सिलेक्ट किया जाएगा, अगर जो दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता नहीं मानी जाएगी। यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। 17वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली पांडिचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को इसमें जो है शामिल किया गया। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 का जोड़ा गया, पंचायत को जोड़ा गया। भाग 11 जो अनुसूची जोड़ी गई, पंचायत जोड़ी गई। पंचायत को जोड़ा गया इसमें। 74वां की बात करें तो ये 1992 में भाग का नगरीय निकायों को जोड़ा गया 9 का के अंतर्गत, और अनुसूची 12 के अंतर्गत इसको जो रखा गया था वो नगरीय निकायों को रखा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 21 का जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी, उनके माता पिता में मतलब निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। ये एक प्रकार से उनका एक प्रकार से दायित्व है, ये गवर्नमेंट जो है इनको प्रोवाइड कराए, ये जो है इसमें रखा गया। और अनुच्छेद 45 जो बताता है वो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा देने की बात की गई है। 97वां संविधान संशोधन 2011 भाग 9 का जोड़ा गया, सहकारी समितियां इसके अंतर्गत रखी गई। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच मानक सीमा रेखा का जो है निर्धारण किया गया।
100वां संविधान संशोधन, ये बात की गई जा रही है। 101वां संविधान संशोधन 2017 जो है जीएसटी बिल लाया गया था, ये उसके अंतर्गत रखा गया। संविधान के सोर्स क्या हैं? संविधान के कौन कौन से सोर्स हैं? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से ये एक प्रकार से लिया गया है। भारत का संविधान का स्रोत ज्यादातर पार्ट इसी से लिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान का स्रोत क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत का जो है 75% मूल रूप जो है वो भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, और यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? संविधान और मतलब एक प्रकार से संसद और विधि और नागरिकता और मत, ये ब्रिटेन से लिया गया। संसद और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार, यह भी संसदीय से लिया गया है। और विधि की बात करें तो विधि भी वहीं से ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधायिका, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, ये जो है विधायिका के अंतर्गत आते हैं। ये हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया है। नागरिकता, एकल नागरिकता की वहीं से बात की गई है। और मत, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये जो है इसकी ट्रिक बता रहे हैं कि सर मौन सरो, ये जो एक प्रकार से ट्रिक है, लेकिन हम यहाँ पे इस वैसे नहीं पढ़ेंगे। संविधान की सर्वोच्चता, वो भी ब्रिटेन से अमेरिका से ली गई। ब्रिटेन तो काम खत्म हो गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में जो बताया गया है, अमेरिका से आया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से आया। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से आया। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से आई है। राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाएगा, वो भी अमेरिका से आया है। उद्देशिका पर जो है विचार की बात आई है, वो भी अमेरिका से ली गई। लेकिन उद्देशिका की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और उपराष्ट्रपति के पद की बात यहाँ से ली गई है। और वित्तीय आपात की बात भी कहाँ से है? अमेरिका से ही है। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे डिस्कशन नहीं, वर्णन नहीं है इसका। आगे अगर जो हम बात करें कनाडा से हमने क्या लिखा है, लिया गया है, तो यहाँ पर असंसन ये बात कर रहे हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये हमने कनाडा से ली हैं। संघीय शासन कनाडा से लिया है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, कनाडा से लिया है। राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से, राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। और अर्ध संघात्मक जो सरकार है, आदि संघात्मक सरकार, वो कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र कहां से है? ये भी कनाडा से ही है। सशक्त केंद्र कहां से है? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सशक्त केंद्र कहां से एक प्रकार से, किससे द्वारा एक प्रकार से लिया गया है? बात किससे द्वारा की गई है? कनाडा के संविधान के द्वारा। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? निम्रा यहाँ पे लिख रहे हैं, तो नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। मनोनयन, राज्यसभा में 12 संसदों का जो है मनोनयन किया गया है। राष्ट्रपति करता है 12 संसदों का नहीं मनोनयन, वो जो है आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है वो भी आयरलैंड से आया है। आपातकाल कहां से लिया गया है? आपातकाल की जो बात है वो हमें आयरलैंड के संविधान से प्रेरित एक प्रकार से लिया गया। और वित्तीय आपात कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे। लड़का आपातकाल पढ़ लेगा तो हो सकता है वो भी ये भी समझ ले कि वित्तीय आपातकाल भी वहीं से लिया गया, तो ऐसे मतलब वो गलत करके आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? प्रशासन केंद्र, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की बात जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से की गई है। इसके बाद हमने फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणतंत्रता, ये सब फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन हमने बात किया है। दक्षिण अफ्रीका, फ्री का, ऐसे याद रखिएगा, फ्री का मतलब फ्री की कोई चीज हमको मिली है तो संविधान संशोधन है, वो कहां से है? दक्षिण अफ्रीका से है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध जो लिए गए हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। और आपातकाल कहां से लिया गया है? वो आयरलैंड से प्रेरित है। ये देखिए, आपातकाल जो है वो आयरलैंड से लिया गया। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से जो है वो लिया गया है। और जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित अनुच्छेद 21 में बात की गई है। जापान मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में जो है वो जापान से ही रिलेटेड है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां वो जर्मनी से प्रेरित हैं, मतलब जर्मनी से जो है वो ली गई हैं। आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो जर्मनी के संविधान से एक प्रकार से ग्रहण की गई हैं। यहाँ पे जो संविधान के स्रोत कहां कहां से हैं, कहां कहां से संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। जो हमने यह लिया है कनाडा से कुछ ग्रहण किया है, उन सभी के बारे में हमने बता दिया है। मैप में आप देख सकते हैं कि कनाडा से हमने लिया है, यहाँ पे शॉर्टकट में उसका नाम दिया है। और अमेरिका से कुछ ग्रहण किया है। आपातकाल हमने जो है ग्रहण किया है एक प्रकार से आयरलैंड से, और निमरा जो इसके अंतर्गत जो आता था। और यहाँ पे जो हमारा जो जर्मनी पड़ता है उससे भी हमने आपातकालीन उपबंध ग्रहण किए हैं, और भी ग्रहण किए हैं, मतलब आपातकालीन उपबंध ग्रहण किए हैं। और भी यहाँ पे हमने जो जिनसे ग्रहण किए हैं वो ब्रिटेन है, उसे संविधान या संविनाम जो इसका जो है एक प्रकार से नाम दिया जा रहा है। संविनाम जो संविनाम है वो उसका एक प्रकार से कौन कौन सी चीजें यहाँ से हमने ग्रहण किया है तो वो चीजें बता रहे हैं। उसके बाद जो है फ्रांस ये यहाँ पे पड़ता है, इसके बारे में जो हमें बताया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणतंत्रता, ये वहीं से लिया गया है सब। और उसके बाद हमने मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस से ग्रहण किया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में लिया गया है। और तो हमने प्रशंस केंद्र, ये जो है एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से एक प्रकार से लिया गया है। तो ये इतना जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट था, तो उनकी बात हो चुकी कि कौन कौन से देश से हमने ग्रहण किया है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है। संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से क्या क्या लिया गया है, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। कहां कहां से कौन कौन से जो स्रोत लिए गए हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्यों की जो बात कर रहे हैं, कहां से लिया गया और कहां से क्या क्या बात कर रहे हैं बता रहे हैं। ये फिगराइज जो है, आप फिगर से इसको जो है पढ़ सकते हैं कि किस कौन से देश से क्या क्या जो है लिया गया है और क्या क्या नहीं लिया गया है। ये फिगर टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ से। और संसद विधायिका के प्रकार से बात करें तो ये विधायिका की अगर जो हम बात करेंगे तो ये नेक्स्ट डे जो है हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा और संसद के, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति संसद, संसद में विधायिका की जो हम बात करेंगे यहाँ पे अगले लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।